गर्मी का कहर। गांव वालों की कहानी। गांव में गर्मी की शुरुआत बिहार के एक छोटे से गांव सूरजपुर में फरवरी महीने तक ठंडी हवाएं चलती थीं। लेकिन मार्च के आते ही सूरज की तपिश बढ़ने लगी। लोग सुबह जल्दी अपने कामों में जुट जाते ताकि दोपहर की झुलसाने वाली धूप से बच सके। लेकिन इस साल गर्मी कुछ अलग ही थी। अप्रैल में ही तापमान 45 डिग्री के पार चला गया था। कुएं और तालाब सूखने लगे थे और गांव के बुजुर्गों का कहना था कि पिछले 50 सालों में उन्होंने इतनी भयंकर गर्मी कभी नहीं देखी थी। गांव के लोग पानी की समस्या से पहले ही जूझ रहे थे, लेकिन इस बार हालात और बदतर थे। गांव में 2 कुएं और एक तालाब था जिनसे लोगों को पानी मिलता था। लेकिन मई के आते आते कुएं सूख गए और तालाब में कीचड़ ही बचा था। हर सुबह महिलाएं सिर पर मटके रखकर 2-3 किलोमीटर दूर के हैंडपंप तक पानी भरने जातीं। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि दोपहर तक पानी की टंकियां भी आग की तरह तपने लगती थीं। गांव का किसान रामधन परेशान था। उसकी गेहूं और मक्का की फसल पानी के बिना सूख रही थी। अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो इस बार खेतों में कुछ भी नहीं उगेगा, उसने दुखी मन से कहा। सूरजपुर गांव में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया था। इस चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। गांव के कई लोग लू की चपेट में आ चुके थे। छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। गांव की बुजुर्ग महिला गंगा जली देवी को एक दिन तेज बुखार और चक्कर आने लगे। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि यह हीट स्ट्रोक था। गर्मी के कारण कई लोगों को डायरिया और डिहाइड्रेशन हो गया था। लेकिन गांव में उचित चिकित्सा सुविधाएं न होने के कारण लोगों को इलाज के लिए शहर जाना पड़ता था। गांव में अधिकतर लोग खेती पर निर्भर थे, लेकिन इस बार फसल बर्बाद हो रही थी। खेतों की मिट्टी सूखकर चटक गई थी। रामधन और उसके जैसे कई किसान अपनी फसलें बचाने के लिए इंद्र भगवान से बारिश की प्रार्थना कर रहे थे। गांव के पशुओं की हालत भी खराब थी। पीने के लिए पानी नहीं था, चारा सूख चुका था और कई गाय भैंसें कमजोर होकर मर रही थीं। रामधन ने निराशा भरी आवाज में कहा। गांव के मुखिया सुरेश बाबू ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। गांव वालों ने जल संरक्षण की योजनाओं की मांग की, लेकिन अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते। हमारे गांव की हालत बहुत खराब है, लेकिन सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं, एक बुजुर्ग ने गुस्से में कहा। गांव के कुछ जागरूक लोगों ने पुराने तालाब की सफाई की और वर्षा जल संचयन के लिए गड्ढे खोदे। जून के अंतिम हफ्ते में मौसम ने करवट ली। काले बादल छाने लगे। और एक दिन अचानक तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बारिश से तालाब फिर से भरने लगे, कुओं में पानी आ गया और फसलें भी हरी होने लगीं। गांव की औरतों ने कहा, भगवान ने हमारी सुन ली। शिक्षा गर्मी का कहर हर साल आता है, लेकिन सही योजना और मेहनत से इससे बचा जा सकता है। गांव वालों की एकता, मेहनत और जल संरक्षण के प्रयासों ने सूरजपुर को इस भयंकर गर्मी से उबरने में मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में धैर्य और सामूहिक प्रयास ही सबसे बड़ा समाधान होता है।